इस वक्त देश में त्योहारों का सीज़न चल रहा है। दिवाली है, इसके अलावा कई ऐसे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं जिसमें लोग खरीदारी करते हैं, खासकर मिठाइयों की, दूध, दही, पनीर। और इनमें मिलावट का सबसे ज़्यादा दौर इसी वक्त चलता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा आती है। इस वक्त उत्तराखंड सरकार का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो अभी चेक इन अभियान पर है और इन सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर मिठाइयाँ, दूध, दही, पनीर, मावा, इनकी सैम्पलिंग कर रहा है और लगभग 12 से ज़्यादा दुकानों के सैंपल लिए जाए। इस वक्त यहाँ पर ये सैंपल लेने के लिए यहाँ पर सभी लोग अपने सैंपल लेके आ रहे हैं और एक एक चीज़ की यहाँ पर सैम्पलिंग की जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि किस तरीके से चीज़ों में मिलावट है या नहीं है। तमाम जो यहाँ दुकानदार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स लाकर। और इस वक्त यहाँ पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है और चाहे उसमें किसी भी तरह की मिठाई हो और दूध, दही, पनीर यहाँ पर लेके पहुँचे हैं। लगातार ये अभियान चल रहा है और इस वक्त क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस तरीके से डिमांड होती है, डिमांड के समय में ये सबसे ज़्यादा मिलावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है साइंटिफिक तरीके से। जो भी इसमें मिलावट है, जैसे ये दूध है, यहाँ पर ये दूध लाए गए, उसमें फैट, इसके अलावा डिटर्जेंट या फिर यूरिया, ये डिटर्जेंट टाइप का है या फिर यूरिया हो तो उसको चेक किया जाता है क्योंकि ये जो इनके केमिकल्स है इसमें यूरिया पता करने के लिए या फिर फॉर्मेलिन पता करने के लिए या फिर डिटर्जेंट पता करने के लिए ये चेक किए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर इसको किया जा रहा है। अभी तक कितनों की सैम्पलिंग हुई है और अभी तक क्या पाया आपने? सर अभी तक हमारे तकरीबन 20 एक सैंपल की हमारी जांच हो रही है, लेकिन सर उसमें सभी सैंपल अभी मानक अनुसार पाए गए हैं। तो इस समय हम सर खोए का सैंपल लगा रहे हैं। खोए के सैंपल में हम सोजर की जांच कर रहे हैं इस समय। अच्छा, जो जी एक चीज़ जानना चाह रहा था, सबसे ज़्यादा दूध, दही और पनीर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मिठाइयों में भी होता है और लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं। इसमें किस तरह की मिलावट होती है और किस तरीके से पता लग पाता है? सर इसमें जहाँ तक मिल्क की बात है सर, दूध में तो सर ज़्यादातर पानी की मिलावटी हो रही है। उसमें क्या हो जाता है कि फैट की कमी हो जाती है, तो उसमें हम जान से हो जाता है सर, पता हो जाएगा सर यहाँ पर। और उसके अलावा सर अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर उसमें फॉर्मेलिन भी डाल रहे हैं लोग, फॉर्मेलिन, स्टार्च और यूरिया की भी। डिटर्जेंट की भी बात होती है? डिटर्जेंट भी आता सर, कभी कभी आता है। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन लंबे समय तक? हाँ सर, फॉर्मेलिन ऐसा होता है कि एक केमिकल होता है सर, उसको डालने से हमारा सैंपल कम से कम महीने भर तक खराब नहीं होता हो, तो उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मिठाइयों में किस तरीके की मिलावट हो सकती है? मिठाई में सर ज़्यादातर स्टार्च की वो होती मिलावट होती है, तो स्टार्च के अलावा और तो ज़्यादा नहीं होता कुछ खास। ठीक, तो सभी तरह की यहाँ पे जांच की जा रही है। रमेश सर हैं। सर, अभी तक आप लोगों के पास कितने सैंपल आए और किस तरीके से ये अभियान पूरा चलाया जा रहा है? क्योंकि इसके बाद भी अभी तो फ़िलहाल बुलाया आपने लोगों को, लेकिन इसके बाद क्या शॉप्स में लगातार आपकी सैंपलिंग चल रही है? निश्चित रूप से नवरात्र को त्यौहार को लेकर हम लोगों का अभियान शुरू से ही चलाया जा रहा है। 11 सितंबर से चलाया जा रहा है। हम लोग 101 सैंपल लिफ्ट करके खाद्य विशेषज्ञ को जांच कराने के अभिप्राय से लैब को भेजा गया है। फिलहाल दीपावली का मौसम है, दीपावली के पहले हम लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल इनका सैंपल लिए जा रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट के भी सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें देहरादून के जितने बड़े मिठाई के शॉप्स हैं उनके सैंपल मंगवाए गए हैं और उनके सैंपल 20 से 25 अभी जाँच हुए हैं। तो किसी में ऐसा नहीं पाया गया जो खाने योग्य नहीं है। सभी मिठाइयाँ सही पाई गई, मानक के अनुरूप पाए गए। शुरू में हम लोग रॉ मटेरियल का सैंपल लेंगे जिसमें मिठाइयों का उपयोग होता है, मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट का सैंपल लिया जाएगा। हालांकि इस समय हम लोग फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ रॉ मटेरियल का भी सैंपल की जांच करवा रहे हैं। अभी तक जितने सैंपल की जांच हुई मौके पर मानक के अनुरूप पाए गए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि देहरादून में जितने मिठाई वाले हैं वो मिठाई अपना अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, जो बड़े डीलर्स होते हैं जो पनीर देते हैं, दूध देते हैं, उनको लेकर किस तरीके से आप अलर्ट पे है? और ख़ासकर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ से अक्सर हमने देखा है कि कहीं 500 किलो नकली मावा पकड़ा गया, पनीर पकड़ा गया। देखिए, हम लोग इसके लिए सचेत हैं, चूँकि त्योहारी सीजन में इनका डिमांड बढ़ जाता है तो हम लोग भी तत्परता, गंभीरता और ये सब बढ़ जाती है। तो दर्रा रीट आसारोड़ी चौकी पर हम लोगों का अभियान चालू है और हम लोग सुबह सुबह जाकर चेक कर रहे हैं। अभी तक ऐसा प्रकरण नहीं आया। 2 सैंपल हम लोग लेकर भरे हैं लेकिन अभी जांच नहीं आई है।
लेकिन देहरादून में हरिद्वार में कार्रवाई के चलते, लगातार कार्रवाई के चलते हरिद्वार से पनीर और मावा की डिमांड मतलब यहाँ पर आ नहीं पा रहा है। तो जैसे ही आएगा हम लोग पकड़ लेंगे निश्चित रूप से। आप मानते हो कि डिमांड जब बढ़ती है तो ये मिलावट खोर जो होते हैं, ये गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं? निश्चित रूप से अगर डिमांड बढ़ेगी तो उनकी सक्रियता बढ़ेगी, तो हम लोगों की भी सक्रियता बढ़ जाती है और तत्परता भी बढ़ जाती है। तो हम लोगों का ये दीपावली में कोशिश रहेगा कि बॉर्डर पर ही उनको पकड़ लिया जाए और देहरादून शहर में नकली माल या मिलावटी माल को आने न दिया जाए। बिल्कुल, जिनके ज़िम्मे पूरा देहरादून है, खासकर देहरादून शहर जब होता है। मनीष सर, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक चीज़ जान रहा हूँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे सैंपल लेके आ रहे हैं वो शायद शुद्ध लेके आ रहे हो, लेकिन क्या आप उसके बाद दोबारा चेकिंग करने भी जाएंगे क्या? जैसे आपको मालूम है कि दिवाली का त्यौहार चल रहा है और अपर आयुक्त महोदय के निर्देश है, उसी के क्रम में ये अभी तो प्राइमरी जांच हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा स्तर में अभी जो है मौके पे जांच हो जाता है और हम लोग जो है दुकान में जाके हम लोग सैंपल ले रहे हैं और जो है उनकी भी जो हम जांच करेंगे और लैब भेजेंगे और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उन पे जो है कार्रवाई होगी। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है कि किन चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा मिलावट किन चीज़ों में होती है और इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और आप लोग किस तरीके से जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, सप्लाई की दुकानें या मिठाइयों की दुकानें, उनके लोगों को बताएंगे कि भाई ये चीज़ें अगर पकड़ेंगे तो आप पे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई क्या हो सकती है? जैसे आपको मालूम है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मिलावट होता है और जो स्वीट्स बनते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ही होता है। इसमें हम लोगों का जो है जैसे जो प्रोग्राम चल रहा है ये मौके पे जांच भी हो रहा है और जो हमारे जो खाद्य कारोबार करता आए हैं, स्वीट शॉप वाले हैं, हलवाई के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, तो इनको भी हम लोग जो है अवेयरनेस भी चला रहे हैं कि आप जो है अपना जो बाहर से माल आ रहा है उसको भी जांच करवा ले, कि आपको भी पता चले कि जो मैं ख़रीद रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। और इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यदि उसमें कोई भी खराबी आएगी तो उसमें पूरा रिस्पॉन्सिबल उसमें होगा, उन्हीं का व्यापारी को होगा, और इसमें मैक्सिमम 5 लाख की पेनल्टी हो सकती है यदि उनका कोई सब स्टैंडर्ड माल पकड़ा जाता है तो। बिल्कुल, ये तमाम यहाँ पर ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैन है। इस तरीके से अलग अलग ज़िलों में ये वैन काम कर रही है और एक्सपर्ट्स के तौर पर अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। सभी से अपने जो सैंपल लेने को कहा गया है कि सैंपल लेके आए, उनकी चेकिंग होगी। एक ख़ास बात और है कि सिर्फ सैंपल यहाँ पर लाके चेकिंग का काम पूरा नहीं होता, उसके अलावा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट खासकर जब दिवाली का मौका होता है, धनतेरस होता है या फिर जो त्यौहार होते हैं, उस समय ये चीज़ें बढ़ जाती है कि मिलावटखोर तेज़ी से अपना नकली माल बेचने के लिए काम करते। तो ऐसे में ये फूड सैम्पलिंग दोबारा से रैंडमली जाकर स्वीट शॉप हो गई या फिर सप्लाई हो गई, जो सप्लाई करने वाले होते हैं दूध, दही, पनीर, उनके यहाँ चेकिंग की जाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।